वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक गेट 2026 एंड गेट 2027 CSIT विद टॉप 50 रैंक। तो ये एक पावर बूस्टर सेशन होने वाला है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हम वहाँ पे दोनों की बातों को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल भी रहे थे कि मैम आपके जितने भी स्ट्रेटजी सेशंस आते हैं वो सिर्फ गेट 2026 के लिए आते हैं, क्या गेट 2027 के एस्पिरेंट को प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए अभी से? बिल्कुल करनी चाहिए। स्ट्रेटजी सेशंस गेट 2027 के नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी प्रिपरेशन ही नहीं करनी है, डेफिनेटली आपको भी तैयारी करनी है, पर क्योंकि एज कम्पेयर टू गेट 2027 2026 इज़ वेरी नियर ना, सो इसीलिए हम स्ट्रेटजी सेशन गेट 2026 के लिए ज़्यादा आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। बट दैट डजेंट मीन कि गेट 2027 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा अभी से गेट 2027 की प्रिपरेशन में लगा हुआ है उसके लिए टॉप 50 में रैंक लाना बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पावर बूस्टर सेशन को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और उसको कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है? तो एक बार मैं देख लूँ यहाँ पर आपको क्लियर है कि नहीं। यस, चलिए। जॉब के साथ गेट कर सकते हैं, टाइम इशू आ रहा है। जॉब के साथ आप गेट डेफिनेटली कर सकते हैं। टाइम इशू कैसे सॉल्व करना है वो हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी अनाउंसमेंट है कि सबसे पहले मेरा नाम है श्वेता कुमारी, मैं अन अकेडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। टोटल 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है अन अकेडमी पे। गेट CSIT और गेट डेटा साइंस EIK ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 19 मिलियन का वॉच मिनट्स है और 1600 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेट किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, आप ही लोगों में से काफ़ी सारे लर्नर्स ने रिक्वेस्ट किया था और अन अकेडमी ने उसको एक्सेप्ट किया। और वो एक्सेप्टेंस क्या है? सबसे पहली बात ये है कि अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन था फ्रीडम ऑफर का, वो ऑफर ख़त्म हो गया था 14 अगस्त को, बट नाउ इट इज़ एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंड हो गया अब 19 अगस्त तक। तो आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को यूजिंग माई कोड HelloSono01, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है? तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस कोड को यूज़ करके आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप 6+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए जो 7,999 पे आपको अवेलेबल हो जाएगा प्लस के लिए, और आइकॉनिक में 13,499 का आपको अवेलेबल हो जाएगा। आइकॉनिक बेस्ट है। गेट 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं वो 12+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये ऑफर है कि 12 मंथ्स में 6 मंथ फ्री है। इसका जो कॉस्ट है वो 9,999 है, सबसे लोएस्ट है प्लस पे, और 15,499 का आइकॉनिक पे। और जो बच्चे गेट 2028 की तैयारी कर रहे हैं वो 24+6 मंथ का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो प्लस पे 14,999 है और आइकॉनिक पे अवेलेबल है 24,999 का। तो आज ही जाइए अन अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए यूजिंग द रेफरल कोड HelloSono01, ठीक है? ऑल्सो यहाँ पर अन अकेडमी से मेजर अपडेट आया अन अकेडमी टीम से कि अब इस महीने कोई भी ऑफ़र नहीं आएगा 19 अगस्त के बाद। तो ये लास्ट ऑफ़र है इस मंथ का, और लास्ट ऑफ़र है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप आज सब्सक्राइब कर लें हमारे न्यू बैचेस को। तो हम न्यू बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं 22 अगस्त से। ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो रहा है डेटा साइंस AI के लिए, ठीक है, जहाँ पे मशीन लर्निंग का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस नवंबर मंथ तक कवर हो जाएगा। और ये सारे जो है ना वो लास्ट लाइव बैच है, ये लास्ट लाइव बैच है गेट 2026 का। इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं आएगा। आपका पूरा सिलेबस नवंबर मंथ तक कवर हो जाएगा अगर आप 22 अगस्त से स्टार्ट करते हैं इस बैच को। तो मशीन लर्निंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्स को रिकॉर्डेड देख सकते हो, ताकि 22 अगस्त से आप मशीन लर्निंग को लाइव आराम से समझ सको। वैसे गेट CSIT के लिए भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से, जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्लीट कोर्स एल्गोरिदम्स का गेट CSIT के लिए। अब उससे पहले भी आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए, तो
तो आप आज सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आप प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को रिकॉर्डेड कंप्लीट कर सकते हो और 22 अगस्त से लाइव आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बैच भी लास्ट लाइव बैच है जहाँ पे आपका सिलेबस पूरा नवंबर मंथ तक गेट CSIT का भी कवर करवा दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज का फ्लो भी दे रखा है। एकलव्य बैच है गेट 2027 के लिए। डेटा साइंस AI में मशीन लर्निंग स्टार्ट हो रहा है और CSIT के लिए स्टार्ट हो रहा है एल्गोरिदम। एकलव्य बैच 2027 के लिए CSIT के लिए, ठीक है। तो इनका जो सिलेबस है वो नवंबर 2026 तक आपका कवर हो जाएगा। जो बच्चे UPPSC UPLT ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर की, उनके लिए आचार्य बैच स्टार्ट किया है जिसकी कॉस्ट अभी बहुत कम है, दैट इज़ 2499। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके इस बैच को कम कॉस्ट पे अवेल कर सकते हैं। और ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच है गेट CSIT का भी, गेट डेटा साइंस AI का भी। 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन CSIT के लिए, 6000 डेटा साइंस AI के लिए। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच भी आपका स्टार्ट हो गया गेट CSIT के लिए और गेट डेटा साइंस AI के लिए। लक्ष्य बैच है PYQ बैच जहाँ पे लास्ट 30 ईयर्स के PYQs आपको सारे सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। इसरो का अलग से बैच चल रहा है। तो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पे, प्लस है आइकॉनिक है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, ऑल बैचेस, जिसमें कि एक तो ब्रह्मास्त्र बैच होगा, एक एकलव्य बैच होगा, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच होगा, ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच होगा और लक्ष्य PYQ बैच होगा, ठीक है। गेट CSIT का भी आपको सारा बैच मिलेगा इतने कम कॉस्ट पे और गेट डेटा साइंस AI का भी। तो ये पहला बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट प्लस में है कि आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलेगी, सारे एजुकेटर का रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। फिर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे हर एक एजुकेटर के, और फिर आपको यहाँ पे डिजिटल नोट्स मिलेंगे, राइट, और आपको क्विजेस मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और आइकॉनिक पे क्या है, तो आइकॉनिक बेसिकली पर्सनल कोच और प्रिंटेड बुक्स के लिए फेमस है। बाकी सारे बेनिफिट्स इसके अंदर प्लस के हैं। तो पर्सनल कोच और प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक डिलीवर होंगे। तो ये बेनिफिट्स है आइकॉनिक में, इसलिए आइकॉनिक ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे मेंटरशिप भी अवेलेबल है। तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आज ही इस कोड को यूज़ करके सारे बैचेस को एक्सेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके डाउट्स को डिस्कस करना। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नारुतो का एक डाउट आया। तो नारुतो का डाउट ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि ये डाउट किसी और स्टूडेंट का भी हो सकता है कि जॉब के साथ गेट एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, जॉब आपकी 3 टाइप्स की हो सकती है। हम टाइप 1 जॉब की बात करते हैं, आजकल ये भी बहुत फेमस है, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। और टाइप 2 का जो जॉब होता है वो होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस। और टाइप 3 का जो जॉब होता है वो भी वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है, बट ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है जहाँ पे आपका ऑफिस जो है वो आपके घर से पास है, पर ये जो वर्क फ्रॉम ऑफिस है वो आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है। तो उसको नियर टू योर होम एंड फार फ्रॉम योर होम। तो हर एक स्टूडेंट की बात करेंगे, हर एक टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। जब वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि आपके 8 घंटे की जॉब है, तो 24 में से आपके 8 माइनस कर दो, 16 आवर्स आपके बचे, जिसमें कि चलो आप 7 घंटे और माइनस कर दो, सोओगे तो 11 घंटे आपके पास बचे। 11 घंटे में आप आराम से 5 घंटे तो निकाल ही सकते हो। अब 5 घंटे आप कैसे निकालें? जो वर्क फ्रॉम होम वाला बंदा है वो आराम से डेली 5 घंटे अपने लर्निंग के लिए निकाल सकता है। इतना निकाल सकता है, पहले हम ये काम कर लेते हैं कितने आवर्स हम निकाल सकते हैं। टाइप 2 में देखते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस, घर पास में। तो चलो 8 घंटे की जॉब हो रही है, आने जाने में आपको 1 घंटे लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 9 घंटे हो गए। घर पास में मतलब आधा घंटा आपके घर दूर है ऑफिस से। 9 घंटे यहाँ पे गए, 7 घंटे सोओगे, चलो 10 घंटे आपके पास बचे। तो अब आराम से यहाँ पे 4 घंटे तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन निकलती है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप 3 की जॉब की बात करते हैं, जो आपके घर से बहुत दूर है। मान लेते हैं 8 घंटे की जॉब है और आपको 2 या 3 घंटे आने जाने में लग रहे हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, तो उस केस में आपके पास 8 घंटे का टाइम है आपके हाथ में, जिसमें कि आप 3 घंटे या 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो, 2 से 3 घंटे, राइट। तो अब यहाँ पर जो 5 घंटे वाला इंसान है
वो क्या करेगा। तो यहाँ पे 2 आवर आप मॉर्निंग में पढ़ो, ओके, और 3 आवर आप इवनिंग में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये है वर्क फ्रॉम होम वाले बच्चे की बात। और वर्क फ्रॉम ऑफिस जो 4 घंटे निकाल पा रहा है, तो वो 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ेगा और 2 घंटे इवनिंग में पढ़ेगा, ठीक है। और जो टाइप 3 है, जिसका घर दूर है ऑफिस से, 2 से 3 ही घंटे निकाल पा रहा है, तो 1.5 आवर वो मॉर्निंग में निकाल लेगा और 1.5 आवर 3 घंटे का निकालना है इवनिंग में निकाल लेगा। तो इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है। अगर इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, आप इसको 2.5 कर लो, 2.5 घंटे मॉर्निंग में, 2.5 घंटे इवनिंग में, ये आपकी चॉइस है। पर दिन के इतने आवर्स आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो। बस इतना मेक श्योर करना है कि एट होम देयर विल बी नो वर्क ऑफ योर ऑफिस, ठीक है। मतलब घर आने के बाद आपका कोई भी काम ऑफिस से रिलेटेड आपको न करना पड़े। यू हैव टू मेक श्योर दैट कि जो जॉब का काम है वो आपके ऑफिस तक ही बना रहे, और घर आने के बाद आपका पूरा फोकस सिर्फ गेट पे हो, ऑफिस के दूसरे काम पे नहीं। और अगर आपका ऑफिस इतना ऐसा है कि घर आने के बाद भी आपको काम करने के लिए बोल रहा है, तो वैसे जॉब इन्वायरमेंट के साथ गेट एग्ज़ाम की तैयारी करना थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। और फिर उस केस में यू हैव टू डिसाइड कि आपको जॉब के साथ गेट एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखना है या फिर आपको जॉब को छोड़ना है और फिर गेट की तैयारी करना है। बट अगर ये सिनेरियो रखा जाए जहाँ पे आप जॉब का काम ऑफिस तक पूरा कंप्लीट कर ले रहे हो और घर आने के बाद आपका पूरा फोकस गेट पे है, और दिन के 5, 4 या 2 से 3 घंटे भी अगर स्टूडेंट डेली बेसिस पे अभी से तैयारी करना शुरू कर देता है, और सैटरडे संडे तो भाई आपके, सैटरडे संडे आपसे कोई छीन सकता है क्या। सैटरडे संडे में आप 8 से 9 घंटे दो, ठीक है। सैटरडे संडे में चलो 8 से 9 घंटे नहीं, 6 से 7 घंटा तो इंसान दे ही सकता है। तो इस तरीके से भी अगर आपकी प्रिपरेशन हुई ना, तो काफ़ी हद तक आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। तो नारुतो, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। अब हम रितिका के डाउट पे चलते हैं। थैंक यू मैम, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद कॉन्फिडेंस हाई हो जा रहा है। थैंक यू सो मच रितिका आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। अंकित बोल रहे हैं मैम आपके पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ओके, आप स्ट्रेटजी रोज ही लेकर जाते हो, पढ़े हैं सिर्फ स्ट्रेटजी देखिए अंकित, स्ट्रैटेजी इसलिए मैं डेली लेकर के, इस चैनल पे तो मैंने पहली बार लिया यार। अंकित कैसी बात कर रहे हो, इस चैनल पे तो पहली बार है। 5 सब्जेक्ट मेरे अभी भी बाकी हैं और QA/CN कंटिन्यू है, कंप्लीट हो जाएगी मैम अक्टूबर तक, और लास्ट 3 मंथ प्रैक्टिस लगा ले, रैंक आ जाएगी। बहुत सही, बहुत सही है। अगर आप यहाँ पर लास्ट 3, आपके पास 3 मंथ्स बच रहे हैं। नेहा कुमारी बोल रहे हैं, नेहा कुमारी का डाउट क्या है कि लास्ट 3 मंथ्स फॉर प्रैक्टिस। बहुत सही है, बहुत सही स्ट्रैटेजी। अगर आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है, और आपके पास 3 महीने बच रहे बाकायदा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप डेफिनेटली रैंक ला सकते हो। पर अगर वो प्रैक्टिस सही तरीके से की तो, अब देखो प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस करते कैसे, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो एक बच्चा होगा जो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा, कुछ क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस किए, अब वो क्वेश्चन जो सही हो गए उसको देख करके वो हो गया खुश, और जो क्वेश्चन हो गए गलत उसको देख करके हो गया वो निराश, ठीक है। और फिर वो हो गया भाई डिमोटिवेट और उसने गिव अप कर दिया कि यार मेरे तो बहुत क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। देखो ये लाजमी है, ये बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और आप उस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़्यादा ही क्वेश्चंस गलत हों। इट हैपन्स, इट्स वेरी नॉर्मल। बट एक बच्चा होता है जो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, ठीक है, राइट हुआ, ठीक है, नॉर्मल है भाई, हंस रहा है, और रॉन्ग है तो वो निराश नहीं हो रहा, रॉन्ग कंसेप्ट को वो रीडू कर रहा है, रीडू रॉन्ग कंसेप्ट्स बाय अगेन लर्निंग इट फ्रॉम बेसिक्स एंड
मेकिंग डिटेल्ड नोट्स। कहने का मतलब है कि इस बच्चे ने हार नहीं मानी। इस बच्चे ने क्या किया कि यार ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये क्वेश्चन जिस भी टॉपिक पे है उसको मैं डिटेल्ड वे में लर्न कर लेता हूँ, उसका दोबारा नोट्स बना लेता हूँ। क्योंकि डेफिनेटली मैंने पहले जो नोट्स रेफर किए इसके, उसको पढ़ करके तो मेरा काम नहीं बना, मतलब पहले के नोट्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले के नोट्स को अब आप हटा दो और जो कंसेप्ट रॉन्ग हुए हैं उस कंसेप्ट की डिटेल्ड स्टडी नोट्स, डिटेल्ड लर्निंग फिर से करो। डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा। आपको किसने बोला है कि 3 महीने बचे हैं तो 100 टेस्ट सीरीज दो? टेस्ट सीरीज कम दो पर एनालिसिस ज़्यादा करो। प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि आप किस कॉन्सेप्ट में वीक और किस कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग हो। तो जिस कंसेप्ट में आप स्ट्रांग हो ठीक है उसको मेंटेन रखो, पर जिस कंसेप्ट में आप वीक हो उस पर आप अच्छे से फिर से बेसिक से लर्निंग शुरू कर दो, ताकि इस बार आपने प्रैक्टिस करने में इस क्वेश्चन को गलत कर दिया बट नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ये मेक श्योर करना है आपको, तो आपको रॉन्ग हुए कंसेप्ट की डिटेल्ड लर्निंग करनी होगी। ये बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है बट इट्स रियली वर्थ इट। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेहा, अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। देखो सिलेबस को कवर करना भी अपने में एक आर्ट वाली बात होती है। अगर आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है ना तो बहुत कम क्वेश्चन ही आपके प्रैक्टिस में गलत होंगे। बट आपने सिलेबस भी अगर भाग भाग के कवर किया है तो प्रैक्टिस में भी वैसे ही क्वेश्चंस आपको गलत होंगे। तो इसलिए अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपकी प्रैक्टिस करने में क्वेश्चंस गलत होंगे कम, और क्वेश्चंस कम गलत होंगे तो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कम, और आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो बस ये मेक श्योर कीजिए कि अभी भी टाइम है आपके पास बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। और स्ट्रॉन्ग एक बार आपका बेसिक हो गया, स्ट्रॉन्ग एक बार आपके कंसेप्ट हो गए तो गेट एग्ज़ाम तो उन्हीं का ही है। गेट एग्ज़ाम तो उसी का सफल होता है जिसकी कंसेप्ट में क्लैरिटी हो, जिसको हर एक कंसेप्ट का क्यों पता हो, क्या पता हो, कैसे पता हो और कहाँ यूज़ होता हो ये पता हो। तो यही तो कंसेप्ट होते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कंसेप्ट की क्लैरिटी का, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट की क्लैरिटी? कंसेप्ट की क्लैरिटी का मतलब है कि आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, वो क्यों होता है, उसके पहले क्या था, क्या उसके पहले जो था उससे काम नहीं बन रहा था क्या, और क्या स्टैक जब आया तो ये काम होने लग गया, कैसे होने लग गया, उसका प्रॉपर कोड, इस काम को करने में कितनी टाइम लगती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उस काम को करने में कितना मेमोरी स्पेस लगता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों इतना टाइम लगा, क्यों इतना मेमोरी स्पेस लगा, एवरीथिंग। जब आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ने लगते हो, इन डेप्थ जाकर के जब उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो, तब जाकर के आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनता है। और फिर कैसा भी गेट क्वेश्चन आए घुमा फिरा के तो आप उसको सॉल्व कर ही लेते। ठीक है, यस मैम। तो ओके, यहाँ आप रोड मैप बताएंगे? डेफिनेटली रोड मैप बताऊंगी। रोड मैप गेट CSIT 2026 का भी और 2027 का भी। तो अगर आप दोनों स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो गए, तो नारुतो का डाउट था कि जॉब के साथ गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। नारुतो एक बार काइंडली कंफर्म करें कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं। और दूसरी बात, नेहा ने तो कंफर्म कर दिया है कि उनका डाउट क्लियर हो गया है कि लास्ट 3 मंथ में प्रैक्टिस करेंगे तो क्या रैंक आ जाएगी। तो डेफिनेटली रैंक आ जाएगी, पर उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है और कैसे नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो, होता है क्या नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है पर स्ट्रैटेजी गलत होती है। जैसे अंकित ने बोला कि हम डेली आप स्ट्रैटेजी सेशन लेकर के आ रहे हो तो हम पढ़ें कब? तो पढ़ने के लिए अनअकैडमी प्लस है, और पढ़ने के लिए बहुत सारे यूट्यूब सेशंस भी हैं जो मैंने अनअकैडमी पे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे मैंने यूट्यूब सेशंस लिए हैं। तो ऐसा नहीं है अंकित कि मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी सेशंस लेती हूँ, बट स्ट्रैटेजी सेशंस लेने का अभी इसीलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द पिक टाइम। अभी प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही है। सबको पता है कि प्रिपरेशन यहाँ से करना है, ये है कंसेप्ट, पर कैसे करना है वो किसी को नहीं पता। जितना इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट को पढ़ना, उतना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है। इसलिए स्ट्रेटेजी सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है। नेहा कुमारी का डाउट एक और आया है, तो चलिए नेहा कुमारी के डाउट को हम डिस्कस करते हैं। तो नेहा कुमारी जी का दूसरा डाउट है, और डाउट उनका क्या है कि यहाँ पर रिवीजन कैसे करें।
तो रिवीजन कैसे करें, ये एक बहुत ही काम की चीज़ आपने पूछ ली है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कोई भी टॉपिक आज पढ़ रहे हो, जैसे कि आज है आपका 17 अगस्त, आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब आप कैसे मेक श्योर करोगे कि ये टॉपिक आपको गेट एग्ज़ाम तक याद रहे। लेट सपोज कि आपका गेट एग्ज़ाम है 7 फरवरी को, ठीक है, आपका गेट एग्ज़ाम हो, आपको दिस डेट तक, टिल दिस डेट आपको यहाँ पर ये पूरा कंटेंट आज के दिन का याद होना चाहिए या पूरे दिन का याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ कि आज के दिन को कब कब रिवाइज करना है, सो दैट कि वो टिल द गेट एग्जाम तक आपको याद रहे। तो रिवीजन डेट्स फॉर टुडेज टॉपिक, एक तो आज का कंटेंट आपको आज रिवाइज करना है, ठीक है, यानी कि 17 और एक आपको कल रिवाइज करना है। फिर आपको 7 डेज का गैप लेना है 25 अगस्त को, फिर आपको 7 डेज का गैप लेना है 2 सितंबर, फिर आपको 7 डेज का गैप लेना है 9 सितंबर, फिर आपको 7 डेज का गैप लेना है 16 सितंबर, और फिर आपको 15 डेज का गैप लेना है 30 सितंबर, फिर आपको 15 डेज का गैप लेना है 15 अक्टूबर को, फिर आपको 15 डेज का गैप लेना है 30 अक्टूबर, 15 डेज का गैप लेना नहीं, अब 1 मंथ का गैप लेना है 30 नवंबर, अब आपको 1 मंथ का गैप लेना है, ठीक है, 30 दिसंबर, आपको 1 मंथ का गैप लेना है 30 जनवरी। दैट्स ऑल। मतलब कि आज अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसे 12 टाइम्स रिवाइज करना है। कितनी बार रिवाइज करना है? 12 टाइम्स। कोई भी टॉपिक, ये सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे हर एक दिन के लिए। जैसे आज के टॉपिक के लिए किया, वैसे ही कल के टॉपिक के लिए भी इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। दिस इज नॉट अ सिंपल रिविजन, दिस इज अ पीरियोडिक रिविजन। और गेट जैसे टफेस्ट एग्जाम के लिए आप लोगों को पीरियोडिक रिविजन करना होगा, ताकि आपसे कोई भी टॉपिक को लेकर के सिल्ली मिस्टेक ना हो। इससे फ़ायदा क्या होता है? सिल्ली मिस्टेक नहीं होता है, पढ़ी हुई चीज़ आप भूलते नहीं हो, आपकी कंसेप्ट में क्लैरिटी और बढ़ती है अगर आप एक ही टॉपिक बार बार। पर हाँ, रिवीजन करने के लिए सोर्स जिससे आप रिवीजन कर रहे हो वो भी अच्छा वाला होना चाहिए। रिवीजन करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाते हैं? अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, आप अपनी प्रिपरेशन किसी भी पर्टिकुलर मतलब कि टीचर को देख करके करते हो, तो लेक्चर देखते हो, तो पहले आपको लेक्चर देखना है, ठीक है। आपको कैसे हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए और कैसे नहीं बनाने चाहिए। तो एक बच्चा क्या करता है कि वो लेक्चर को देखता है और लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी बात, एक बच्चा क्या करता है कि लेक्चर ओवर होने के बाद, ठीक है, वो लेक्चर को रिकॉर्डेड या फिर उसके पीडीएफ से देख देख करके नोट्स बनाता है, देख देख करके नोट्स बनाता है, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बहुत टाइम टेकिंग, फिर आपका सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा सिर्फ नोट्स को बनाने में, बजाय कि आप उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करो या रिवीजन करो। 2 घंटे आपके कम से कम लग जाएंगे। कलर्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 पेन का यूज़ करना है, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, ठीक है, या फिर एक ब्लैक पेन और रेड पेन। अब ब्लैक पेन से सारा कंटेंट बना लो पहले, क्योंकि पेन को चेंज करने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। ब्लैक पेन उठाया, फिर रेड पेन उठाया, ब्लैक पेन उठाया, फिर रेड पेन उठाया। ब्लैक पेन से सारा कंटेंट लिख दो, कोई टाइटल है तो उसको अंडरलाइन कर दो, और उसके बाद जब नोट्स पूरा ब्लैक पेन में बन जाएगा ना, तब आप रेड पेन को उठाओ और रेड पेन से हाईलाइट करो, ऐसे सर्कल कर दो, या रेक्टेंगल आजकल काफ़ी फेमस हो गया कि रेक्टेंगल कर दो हाईलाइट करने के लिए।
तो क्या है कि आपको पेन चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, तो लेक्चर ओवर होने के बाद जो भी माइंड में है जस्ट राइट विदाउट वॉचिंग लेक्चर और पीडीएफ नोट्स। मतलब कि आपने लेक्चर देखा, लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद आपके माइंड में जो भी आपको याद है बिना देखे कहीं से पेन पेपर उठाओ और लिख डालो। देन गो बैक टू लेक्चर, ठीक है, एंड राइट मिस्ड वंस। तो अब क्या होगा कि अगर गलती से मान लो कि यार माइंड से कोई चीज़ स्लिप हो गई कि अरे हाँ ये तो पढ़ा था मैंने और मेरे माइंड में आया नहीं था और नोट्स में मैंने नहीं लिखा, तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। नोट्स अधूरे भी नहीं बनाने, पर नोट्स आपको हमेशा लेक्चर ओवर होने के बाद जो भी माइंड में है वो आप नोट्स में लिख डालो। फिर लेक्चर के पास दोबारा जाओ और देखो कि कोई कंटेंट मैंने लिखने में छोड़ तो नहीं दिया, और जो मिस हो गया उसको लिख डालो। तो ऐसे करने से आपको शुरू शुरू में 45 मिनट्स लगेंगे, टाइम बचा ना, जहाँ 2 घंटे लग रहे थे सिर्फ 45 मिनट में काम हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्यों? क्योंकि यार बिना देखे मैंने इतना सारा कंटेंट लिख दिया, लेक्चर को बिना देखे, पीडीएफ को बिना देखे, मैंने जो पढ़ा अभी 1-1.5 घंटे में वो मैंने अपने आप लिख डाला। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कि मैंने अपने आप लिखा है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। और एक सेल्फ ट्रैक भी हो जाता है, सेल्फ चेक भी हो जाता है, क्योंकि जो लिखा है वो तो आ ही गया समझ में, पर जो नहीं लिखा है मतलब वहीं पे मैं अटक रहा हूँ, वहीं पे मैं अटक रहा हूँ, तो उस पर वो ज़्यादा फोकस करेगा। तो ट्रैक हो गया ना कि कहाँ पे वो स्टक हो रहा है, कहाँ पे वो स्टक नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि यार ये बिना देख। और जब इंसान लिखता है ना कोई चीज़, तो उसको याद भी अच्छे से होता है, रिवाइज भी अच्छे से होता है, उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी भी और ज़्यादा होने लगती है जब वो नोट्स बनाता है। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है, अभी गेट एग्जाम में अगर आप रिवीजन लेक्चर को खोल खोल करके देखोगे या फिर पीडीएफ को देखोगे तो उससे रिवीजन नहीं होता, वो टाइम पास है। तो टाइम पास आपको शुरू शुरू में चलेगा जब तक जोश है पढ़ने का, पर जब गेट एग्जाम नियर आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यार हाथ में नोट्स होने चाहिए जिससे कि मैं रिवीजन कर सकूँ। ठीक है, तो ये कहानी थी, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके हाथ में और उसके बाद ही आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। टाइम तो देना पड़ेगा, अगर आप इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में आप पूरी तरीके से नहीं इन्वॉल्व हो। अगर आप 45 मिनट दिन के नहीं निकाल पा रहे हो नोट्स बनाने के लिए तो आपका प्रिपरेशन करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होंगे तभी तो रिवीजन करोगे। बट एक टाइम ऐसा आना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर नोट्स मान लो एक सब्जेक्ट के आपने बनाए हैं 500 पेजेस के। अब एक बंदा 30 जनवरी के डेट बैठ करके एक सब्जेक्ट जो 500 पेजेस का है, तो 10 सब्जेक्ट 5000 पेजेस का कंटेंट थोड़ी ना रिवाइज करने बैठेगा, वो भी 30 जनवरी को जब उसका माइंड एकदम बर्स्ट आउट हो रहा है। तो इसलिए देयर शुड बी 2 टाइप ऑफ नोट्स। प्रॉपर नोट से आपको रिवीजन कब तक करना है, प्रॉपर नोट से शुरू शुरू में रिवीजन आपको प्रॉपर नोट्स से करना है, पर धीरे धीरे चीज़ें आपके माइंड में आने लगेगी। फिर आपको एक ट्रांजिशन लेना है जहाँ पे अब आप रिवीजन शॉर्ट नोट्स से करोगे। वो शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास 10 या 20 पेज का, 10 से 20 पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो 10 से 20 पेजेस का शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो लास्ट के 6 टाइम्स आपका जो रिवीजन, पहले 6 टाइम्स आपको प्रॉपर नोट से रिवाइज करना है, लास्ट के 6 टाइम्स आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, अच्छा, टाइम न लगे इसलिए तो मैंने बताया। तो आई होप नेहा आपका डाउट क्लियर हो गया। यस, तो ये डाउट नेहा का था। अब हम और डाउट्स पे आते हैं। तो नारुतो बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करना चाहिए अभी। तो पहले तो आप नारुतो मुझे ये बताइए कि आप कैसे अपने गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने कोई कोचिंग परचेस किया है, अनअकैडमी का लिया है या कौन सा लिया है, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताइए।
फिर मैं ये भी बताऊंगी कि स्टैंडर्ड बुक्स किसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये आप मुझे डाउट बताएंगे नारुतो तो आई विल हेल्प यू। और यहाँ पर अब ऋत्विक विश्वास के तब तक डाउट को डिस्कस करते हैं जब तक कि नारुतो का रिप्लाई आता है ड्रॉप पर लोगों के लिए कोई सजेशन मैम। जी हाँ बिल्कुल, ड्रॉप पर लोगों के लिए सजेशन। ऋत्विक डाउट सजेशंस फॉर ड्रॉपर। तो ड्रॉपर लोगों का सजेशन यही है कि आप लोग ने 1 साल ड्रॉप किया या 2 साल ड्रॉप किया है, जो भी ड्रॉप किया है गेट एग्जाम के लिए, मतलब कि यू आर एट वेरी यू आर इन वेरी रेड जोन ऑफ योर प्रिपरेशन। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि खतरे में, कहने का मतलब ये डेफिनेटली नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपने अपने 1 साल या 2 साल जो ड्रॉप किए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको तैयारी थोड़ी अच्छे लेवल की करनी होगी। और आपको फ़ायदा क्या, आप लोग को बेनिफिट क्या होता है, ड्रॉपर लोग का बेनिफिट ये होता है कि उनके पास टाइम ही टाइम है, दे हैव मोर टाइम। मोर टाइम है तो मोर एफर्ट्स आप दे सकते हो, मोर एफर्ट्स आप दे सकते हो, मोर प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मोर रिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस को सही टाइम से आप कवर कर सकते हो। कंप्लीट आप पूरा फोकस्ड टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, ये आपका बेनिफिट होता है। बट आपका ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए रिस्क पे अपना 1 या 2 या 3 साल दे देते, तो इसलिए थोड़े से आप क्या होते हैं, टेंशन ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होता है। बस यही ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ज़्यादा नहीं है, 3 ही ड्रॉबैक है, 2 ड्रॉबैक है सॉरी, पर बेनिफिट देखो कितना सारा। अब जो स्टूडेंट का माइंड पॉजिटिव होगा ना वो बेनिफिट की तरफ जाएगा कि हाँ यार ड्रॉपर के फ़ायदे तो बहुत हैं, ना तो उनको जॉब की टेंशन ना तो कॉलेज की टेंशन, पूरा माइंड में फोकस है तो सिर्फ गेट एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा टाइम भी है, ज़्यादा एफर्ट्स भी दे सकता है इंसान, ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकता है, ज़्यादा रिवीजन भी कर सकता है, सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट कर सकता है और काफ़ी अच्छे से बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी दे सकता है। ठीक है, बट जिसका माइंड नेगेटिव है वो जाएगा ड्रॉबैक की तरफ, बोले कि यार रिस्क तो है, 1 साल मैंने ड्रॉप कर लिया, अगर 1 साल की तैयारी करने के बाद भी गेट एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ओके, तो मैं आपको बस यही सजेशन दूंगी ड्रॉपर्स कि आप इसके बेनिफिट पे जाकर के फोकस कीजिए। आप ड्रॉपर्स अपने पे आए ना तो आप एग्ज़ाम को अच्छी रैंक से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास है टाइम फैक्टर, और टाइम बहुत कम लोगों के पास होता है। कॉलेज के बच्चे से जा कर के पूछो, अच्छा आप तो कॉलेज कर चुके, कॉलेज के साथ तैयारी करके देखोगे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होगा। जॉब के साथ वाले उनको तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल है, उनसे पूछो टाइम की कीमत, बोले यार 1 घंटे भी नहीं मिल पा रहे गेट एग्ज़ाम की तैयारी करने, पर आपके पास टाइम ही टाइम, तो ये आपका फ़ायदा है, तो उस पर आप ज़्यादा जोर दीजिएगा बजाय इसके कि यार टेंशन हो रही है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेहनत करोगे होगा, नहीं मेहनत करोगे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो चाहे वो कॉलेज वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका 3rd ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे वो पास आउट हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो कोई भी हो, एक इनपुट है एक ही आउटपुट होगा। मेहनत होगी तो आएगा रिजल्ट, नहीं होगी तो नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो बस इतना काम करना कि बेनिफिट पे फोकस करना है इसके ऋत्विक। जी हाँ ऋत्विक, आई होप मैंने आपको बता दिया है। मैम अगर मैं शॉर्ट से लिमिटेड हो तो भी शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी, अगर देखिए अगर प्रॉपर नोट्स ही लिमिटेड हैं तो फिर प्रॉपर नोट्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नोट्स तो लिमिटेड नहीं होने आ रहे हैं। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स का मतलब है कि लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है वो आप लेक्चर में लिख रहे हो। ठीक है, वो मतलब आप नोट्स में लिख रहे हो।
ठीक है। नहीं, शॉर्ट, अब देखो अगर आपका प्रॉपर नोट्स जो है ना वो 100 पेजेस का है तो चलो मान लेते हैं, बट अगर आपके प्रॉपर नोट्स 400-500 पेजेस के 100 से अबव है ना, देन यू हैव, देखो शॉर्ट नोट्स 10 से 20 पेज का होते हैं। इमेजिन कि आपके पास शॉर्ट नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट को आप 10 से 20 पेज में रिवाइज कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा नहीं है? क्या इससे फ़ायदा तो है। सिर्फ 10 से 20 पेज में हर एक सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर रहे हो। प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाइए। प्लीज़ डोंट सेव योर टाइम ऑन मेकिंग नोट्स। Cut your time from watching the reels, cut your time from watching the YT sessions, which is useless. Cut your time from other social media websites, cut your time hanging out with your friends, cut your time from any social media websites जो आपका टाइम खा रहा है, क्योंकि आप उनको टाइम दे रहे हो, वो आपके टाइम से पैसे कमा रहे हैं। अभी वक्त है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप आगे चल करके अपने लिए पैसे कमा सको। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका देखो, बैठो एक जगह, बैठो और सोचो कि मेरे दिन के 24 घंटे में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट से लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम वेरी स्मार्टली, कि आपको अपने लिए पैसे कमाने, दूसरों को कमा करके नहीं देना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ से टाइम सेव करो, पर नोट्स के लिए टाइम निकालो। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के लिए भी टाइम निकालना होगा, शॉर्ट नोट्स के लिए भी टाइम निकालना होगा, रिवीजन करने के लिए भी टाइम निकालना होगा, प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, और जॉब वालों को भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि गेट वाले ये नहीं देखते हैं कि अरे इस बच्चे का तो जॉब था, जॉब के साथ साथ बेचारा तैयारी कर रहा था, इसको थोड़ा अच्छा रैंक दे देते हैं। ये सब नहीं देखते, वो सिर्फ यही देखते हैं कि कंसेप्ट में क्लैरिटी किसकी अच्छी थी, किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उसी को रैंक मिलती है जिसने मेहनत की है। वो ये नहीं देखने जाएंगे कि आपका जॉब था, या ये बेचारा बच्चा कॉलेज जाता था, या फिर ये बेचारा बच्चा ड्रॉपर था, इसके फैमिली वाले उसको ताने देते थे। ये सब नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा कि आपने इतने टाइम में कितनी मेहनत की और कितना अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके Aryan, please don't save time on making notes. They are very 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 important. ऋत्विक विश्वास पूछ रहे हैं, घर वालों से प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है। घर वालों से प्रेशर तो ऐसे भी आएगा। मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, बेटा तेरे फीस में बहुत पैसे जा रहे हैं, अच्छे से मेहनत करके सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे। स्कूल में हो, बेटा तेरी फीस में बहुत पैसे जा रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, अच्छे मार्क्स आने चाहिए तेरे। कहीं भी आप जाओगे, अगर आपको वो ताने लग रहे हैं तो ताने लगेंगे। घर वालों का प्रेशर होता है, बेटा खाली बैठा है घर में, ड्रॉप ले लिया तूने, जॉब नहीं कर रहा है, ना कॉलेज जा रहा है, बस इस एग्ज़ाम के लिए 1 साल बर्बाद करेगा तू, तेरा नहीं होगा ये वो। यार अपने पे विश्वास रखो ना आप। फैमिली वालों को नहीं पता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। जस्ट बोलो उनको, मेरे को 1 साल का टाइम दो, बस मैं आपको दिखाता हूँ ना करके। आप में भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मेहनत करना शुरू करोगे, जब आप कंटेंट पे काम करना शुरू करोगे, जब आप नॉलेज पे गेन करना शुरू करोगे, तब जा कर के आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। अपने पे विश्वास रखो। जब आप अपने आप पे विश्वास रखोगे तो दूसरे को भी रिफ्लेक्शन आपके फेस पे दिखेगा कि नहीं यार, ये कॉन्फिडेंट लग रहा है, इसका इस बार होगा एग्ज़ाम, ये मेहनत कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम। फैमिली वाले इतने बुरे भी नहीं होते हैं। अगर आप बैठ करके मेहनत करोगे ना एक कोने रूम में बंद होकर के, तो फैमिली वाला बोलेगा आपसे कि बेटा इतना मेहनत मत कर, कुछ खा भी ले। ऐसा नहीं है। अब मैं ये कह नहीं सकती, बट आप मेहनत करोगे, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और अगर इन केस, इन वेरी वर्स्ट केस, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर भी प्रेशराइज कर रहे हैं, गो टू द लाइब्रेरी एंड स्टार्ट लर्निंग। गो टू द लाइब्रेरी एंड स्टार्ट लर्निंग। यू हैव टू प्रूव ना कि आप में भी कुछ बात है। और अभी प्रूव नहीं करोगे, अभी एज है, एज निकल जाएगी, फिर तो आपके हाथ में जॉब भी नहीं आ पाएगी। नॉलेज होगा पर हाथ में जॉब नहीं होगा। क्या आप वो सिनेरियो फेस करना चाहते हो जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, आप में नॉलेज है, बट आपके हाथ में फिर भी जॉब नहीं आ पा रही है क्योंकि आपकी एज निकल गई? अभी एज है, अभी वो वक्त है, अभी वो टाइम है, बस नॉलेज गेन करना है और हाथ में जॉब आएगी। बस नॉलेज पे काम करना है।
मैम अगर ऐसा तो मैं नोट्स से हम पढ़ लें और शॉर्ट नोट्स की जगह फार्मूला शीट बना लें तो कैसा रहेगा? फार्मूला शीट एक अलग चीज़ होती है जिसमें कि सिर्फ फार्मूला फार्मूला बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एडिशनली आप फार्मूला नोट्स बना सकते हो, पर शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही आ रहे हैं। देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स लिखते हैं डिफरेंस वाले, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का की पॉइंट है वो लिखते हैं, फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है उसका इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है वो लिखते हैं। ये सब कुछ फार्मूला नोट्स में नहीं आ सकता है ना। तो फार्मूला नोट्स सिर्फ फार्मूला का कलेक्शन होता है, पर शॉर्ट नोट्स वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का कलेक्शन होता है जो बिफोर द एग्ज़ाम आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये आपकी टोटली मर्जी है कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है, बट फॉर द इफेक्टिव प्रिपरेशन जहाँ पे आप 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो शॉर्ट नोट्स न बना करके आप 10% का रिस्क ले रहे हो। और 10% का रिस्क मेरे को नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को अफोर्ड करना चाहिए। चलिए, इस तरीके से यहाँ पे आर्यन का डाउट भी क्लियर हो गया है। देखो, कम्प्लीटली ये स्ट्रेटजी मुझे यही बतानी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है वो होती है कि गेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डेडिकेटेड आवर्स कितने निकालने चाहिए। ऋत्विक का ये भी डाउट है। देखो, डेडिकेटेड आवर्स फॉर ड्रॉपर, डेडिकेटेड आवर्स फॉर ड्रॉपर 6 से 7 आवर्स। आप 9 घंटे बैठो, ओनली 9 आवर्स आप बैठो और 6 से 7 घंटे आप पढ़ो डेडिकेशन के साथ पूरा। ठीक है। अंकित सिन्हा, आपका मैसेज अब विजिबल हुआ है। जो आपने लिखा ना, माई मैसेजेस आर विजिबल टू यू, तो बस यही विजिबल हुआ है, पर आपका कोई डाउट मुझे विजिबल नहीं हुआ। आई होप ऋत्विक आपका डाउट क्लियर है। आई होप आर्यन आपका डाउट क्लियर है। आई होप नारुतो आपका, अच्छा नारुतो का डाउट मैंने नहीं क्लियर किया है, पर नारुतो आपने बताया नहीं, चलो ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स किसको फॉलो करना चाहिए? जो सेल्फ स्टडी का लर्नर है, ठीक है, जो विदाउट कोचिंग वाला, उसको तो स्टैंडर्ड बुक्स पे ही अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। दूसरा जो स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी करता है विद कोचिंग, क्योंकि देखो कोचिंग वाले जो स्टूडेंट है वो भी तो सेल्फ स्टडी करेंगे तभी ना एग्ज़ाम निकालेंगे। सिर्फ कोचिंग खरीद लेने से तो एग्ज़ाम नहीं निकल जाएगा। उनको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना चाहिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। और जो सेल्फ स्टडी लर्नर है विद कोचिंग वाला, उसको भी स्टैंडर्ड बुक्स को परचेज करना चाहिए फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, करना चाहिए। ओके, बट लेट सपोज आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, सो देन यू डोंट हैव टू फॉलो, बिकॉज यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है वो स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि अभी देखो टाइम भी नहीं है। अगर अब एक बच्चा अभी अपनी तैयारी करने बैठेगा और वो स्टैंडर्ड बुक्स को लेकर के बैठेगा, स्टैंडर्ड बुक से मिनिमम 20 डेज लगते हैं एक सब्जेक्ट को कवर करने में। क्योंकि पहले तो आप उसके लैंग्वेज से पहले अपने आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ता है कि वो बुक आपको समझ में, उसकी लैंग्वेज से थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ता है, तो वो रिलेट करने में भी टाइम लगता है। तो मिनिमम 20 डेज लगते हैं एक सब्जेक्ट को कवर करने में। नाउ वी कैन ओनली अफोर्ड कि हम एक सब्जेक्ट पे मैक्सिमम 12 डेज ही ले सकते हैं। नाउ इट इज़ विजिबल अंकित, पर आपका डाउट क्या है वो विजिबल नहीं है। कैन वी प्रिपेयर फॉर गेट वाइल डूइंग अ फुल टाइम जॉब? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आलीन कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ वो गेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। डिपेंड्स, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आप 2 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे इवनिंग में दे सकते हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आने जाने का टाइम बचता है। अगर आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है और घर आपका ऑफिस से पास है, ठीक है, तो आपको 8 घंटे जॉब में, 1 घंटे, तो दिन के 4 घंटे आपको मिल रहे हैं, 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में। और मान लो आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है, घर आपका बहुत दूर है ऑफिस से,
तो भी आपको दिन के 3 घंटे मिल जाएंगे, 1.5 घंटे मॉर्निंग, 1.5 घंटे शाम, और सैटरडे संडे छुट्टी है तो 6 से 7 घंटे दे सकते हो। तो इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं आलिम। ऋत्विक बोल रहे कि 6 से 7 घंटे पढ़ने के बाद वीकली बेसिस पे टेस्ट सीरीज या फिर PYQ सॉल्व करने के बाकी 4-5 घंटे लगाएं क्या? बिल्कुल लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको लास्ट 40 ईयर्स के करने चाहिए। लास्ट 40 ईयर्स के गेट PYQs आपको सॉल्व करना चाहिए टॉपिक वाइज। एक टॉपिक आपने पढ़ा, फिर आपने उसका टॉपिक वाइज गेट PYQ सॉल्व किया। इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा सही है, तो आपकी टॉपिक की क्लैरिटी भी होती रहेगी। तो आप ये काम कर सकते हो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना डेली बेसिस पे, अब टॉपिक वाइज उसका PYQ कवर करो। हो सकता है सारे PYQ ना हो, तो सैटरडे संडे आप कोई भी नए कंसेप्ट को ना पढ़ते हुए सैटरडे संडे आप पूरा फोकस करो कि सारे PYQ लास्ट 40 ईयर्स के हो जाने चाहिए, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दो सैटरडे संडे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दो। तो सैटरडे संडे आप फिक्स रखो प्रैक्टिस करने के लिए और रिवीजन नोट्स बनाने के लिए, हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। सैटरडे संडे कुछ भी नया मत पढ़ो, मंडे टू फ्राइडे नया पढ़ो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज PYQ, और फिर उसके लिए प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बना लो और डेली रिवाइज करो। ये 4 काम डेली करो मंडे टू फ्राइडे। नया कंसेप्ट, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज PYQ, रिवीजन एंड प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स। सैटरडे संडे नो न्यू लर्निंग। सैटरडे संडे ओनली लास्ट 40 ईयर्स के गेट PYQ कंप्लीट करना है। जिस टॉपिक को आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, जिस टॉपिक को आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, उसकी टॉपिक बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको देनी है सैटरडे संडे। आप अगर कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया तो उसकी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज देनी है सैटरडे संडे। कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया तो उस सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब जो भी पेंडिंग काम है वो सैटरडे संडे के लिए आप रखो। ओके, तो अंकित बोल रहे हैं कि वो अपना कंप्लीट करेंगे पहला रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ 15 सितंबर तक। क्या वो राइट पाथ में? डेफिनेटली अंकित, ये बहुत सही है। अगर आप इतने अर्ली में, इतनी पहले आप रिवीजन कर रहे हो, बिल्कुल सही पाथ में चल रहे हो। बस मेक श्योर करना कि आपकी प्रैक्टिस भी इसी तरीके से चलती रहे। लास्ट 40 ईयर्स के गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप प्रैक्टिस कर चुकी हो, नहीं की हो तो ये करना शुरू कर दो। हर एक टॉपिक पे कम से कम 3 टेस्ट सीरीज दो। अगर 100 टॉपिक है तो 300 टॉपिक बेस्ड टेस्ट सीरीज। हर एक सब्जेक्ट पे 5-5 टेस्ट सीरीज दो सब्जेक्ट वाइज। 12 सब्जेक्ट है तो 60 टेस्ट सीरीज। फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दो, कम से कम 30 से 50 तक। अभी टाइम है आपके पास, इतना आप करो। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को एनालाइज बहुत अच्छे से करना है। कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उस कंसेप्ट की डिटेल्ड स्टडी नोट्स दोबारा से बनाओ कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया पढ़ने के बाद भी। तो इस तरीके से एनालिसिस करना है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आप राइट पाथ पे आ जाओगे। अगर इनकेस नहीं भी हो तो थोड़ा हैवी फील शायद इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि CS और DA दोनों के लिए पढ़ना पड़ रहा है। स्टिल गोइंग टू ट्राई दिस मेथड। ऋत्विक, अगर CS और DA दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी एक को अपने माइंड में प्रायोरिटी सेट कर दो। यार गेट CS है तो इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो वो हैवीनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं भी कंफ्यूज हो यार ये या फिर ये। अगर आपका माइंड सॉर्टेड रहेगा कि यार इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस है, इसको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है, इसको भी कम नहीं रखना है बट इसकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपके माइंड में जो क्लैरिटी नहीं हो पा रही वो क्लैरिटी मिल जाएगी और हैवीनेस थोड़ा कम लगेगा। Alim, if I prepare for GATE DA, will I be able to apply for DRDO is going by my goal for preparing GATE is to? I think there are limited PSUs for GATE DA, तो उसकी तो जानकारी आपको अगले वीडियो में दे दूँगी। बट मेरे ख्याल से नहीं है GATE DA के लिए, GATE DA के लिए नहीं है अभी तक PSUs। तो सेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने साल का PYQ करना चाहिए, डेडिकेटेड आवर्स आपको कितने देने हैं, ड्रॉपर वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, सजेशंस ड्रॉपर के लिए दिया है, स्टैंडर्ड बुक्स कब फॉलो करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिविज़न कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, जॉब विद गेट वालों के लिए भी बताया है स्पेशली। तो और कोई डाउट है किसी का? अगर किसी को कोई और डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।
और उसके बाद मैं आपको फाइनल मैसेज भी देना चाहती हूँ। फाइनल मैसेज में आप लोग को ये देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पे जो ऑफ़र चल रहा था फ्रीडम वाला वो एक्सटेंड हो गया है और इस ऑफ़र के अकॉर्डिंग आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा और अप टू 6 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन। ये ऑफ़र आपको सिर्फ 19 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया। 19 अगस्त के बाद कोई भी ऑफ़र अनअकैडमी पे नहीं आएगा। तो आज ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए हेलो सोनू 01 रेफरल कोड से। इससे आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। अभी 6+1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट रहेगा गेट 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, जो प्लस पे 7,999 और आइकॉनिक पे 13,499 का है। ठीक है, और 12+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस पे 9,999 है और आइकॉनिक पे 15,499 है, जो गेट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। और 2028 के लिए 24+6 मंथ का 14,999 प्लस के लिए और 24,999 आइकॉनिक के लिए। ठीक है, तो मेजर अपडेट है कि भाई 19 अगस्त के बाद ऐसा तो ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी कम से कम कॉस्ट पे आप सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी हमारे न्यू बैचेस से कर सकते हैं, जो 2026 गेट डेटा साइंस एआई के लिए स्टार्ट हुआ है 22 अगस्त से, जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्लीट कोर्स मशीन लर्निंग का ब्रह्मास्त्र बैच फॉर गेट 2026 डेटा साइंस एआई, जिसको आप पूरा लाइव कवर कर सकते हो इसके पूरे सिलेबस को नवंबर मंथ तक। ठीक है, थैंक यू सो मच कनक, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, हमारी देखो पूरी कोशिश रहती है हमारी पूरी टीम की। जैसे हमारी टीम में 4 ही एजुकेटर आपको दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, हमारी बहुत बड़ी टीम है। एंड यू कैन सी इतनी बड़ी टीम है जहाँ पे हर एक एजुकेटर पूरी मेहनत करता है कि आपके तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुँचा सके और आपका अच्छा सा अच्छा रिजल्ट ला सके। बस आपको भी हमारे साथ टाइम से जुड़ना है। अगर आप टाइम से जुड़ोगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक है, अभी वो टाइम है, अभी भी आप लेट नहीं हो अपनी प्रिपरेशन में, अभी से भी स्टार्ट करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें सुधर सकती हैं सही टाइम पे अगर जुड़ोगे तो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रह्मास्त्र बैच है गेट 2026 CSIT का, वो भी स्टार्ट होने वाला है 22 अगस्त से एल्गोरिदम कोर्स के साथ। ठीक है, ये भी अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो पूरा आपका सिलेबस नवंबर तक कवर हो जाएगा। एक लव्य बैच गेट 2027 डेटा साइंस एआई का मशीन लर्निंग स्टार्ट हो रहा है और एक लव्य बैच गेट 2027 CSIT का जिसमें एल्गोरिदम में स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक लव्य बैच आपका नवंबर 2026 तक कवर होगा। और UPPSC के लिए कंप्यूटर LT ग्रेड कंप्यूटर टीचर का भी बैच स्टार्ट हो गया है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच है जहाँ पे गेट CSIT के 6,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं और गेट डेटा साइंस एआई के भी रैंक इम्प्रूवमेंट बैच गेट CSIT और डेटा साइंस एआई दोनों का। लक्ष्य बैच PYQ बैच है, इसरो बैच है। आप दोनों में से कोई भी प्लान ले सकते हो, प्लस या फिर आइकॉनिक। प्लस में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलेगी, टोटल 10 से 12 एजुकेटर हैं और बहुत सारे पुराने एजुकेटर के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, जिसमें कि 50 से भी ज़्यादा एजुकेटर हैं जिनके रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, 50 से भी ज़्यादा एजुकेटर हैं जिनके लेक्चर का PDF नोट्स मिलेगा। सारे बैचेस आपको मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र, एकलव्य, रैंक इम्प्रूवमेंट, ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच, लक्ष्य बैच, गेट CSIT का भी, गेट डेटा साइंस एआई का भी। कैन यू बिलीव एट जस्ट 7,999 फॉर 6+1 मंथ ड्यूरेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपके कदमों में, बस आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हर एक एजुकेटर का 10 से 12 है। टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डिजिटल नोट्स और ये क्विजेस, वीकली क्विज भी और मेगा क्विज भी। ये सारे बेनिफिट्स आपको प्लस में मिलते हैं। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो आपको पर्सनली मेंटर करता है और आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स स्टूडेंट। तो आई थिंक यू शुड गो नाउ एंड सब्सक्राइब टुडे। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको जाना है इस लिंक पे unacademy.com, गोल सेलेक्ट करना है गेट CSIT का और रेफरल कोड यहाँ पर हेलो सोनू 01। तो यहाँ पर आपको प्लस और आइकॉनिक दो टाइप के प्लान है। ये फ्रीडम सेल एक्सटेंड हो गया है सब्सक्रिप्शन और 19 अगस्त तक। अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 7,999 पे है। देखो इस कोड को मैंने अप्लाई किया हेलो सोनू 01 को, तब जा करके आपको 60% का ऑफ मिला है।
ओके, तो इस कोड को अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको सिर्फ डिस्काउंट नहीं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। ओके, 6+1 मंथ का, फिर 9+1 मंथ का भी आप 8,999 पे ले सकते हो, या फिर आप 12+6 मंथ, इसमें 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन 9,999 पे, और 24 में 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो 14,999 पे। तो ये सब्सक्रिप्शन का जो ऑफर है वो अगस्त 19 तक है। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो उसमें भी प्राइसेस चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं। तो 6 मंथ्स में 1 मंथ फ्री है 13,499, ठीक है। रेफरल कोड आपको ये अप्लाई करना है। फिर 9 मंथ में 1 मंथ फ्री है 14,499, फिर 12 मंथ में 6 मंथ फ्री है 15,499, 24 मंथ में 6 मंथ फ्री है 20,499। ओके, तो आपको कंटिन्यू करना है। लेट सपोज आपने सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने आइकॉनिक सेलेक्ट किया है ना, जैसे मैंने 24+6 मंथ का आइकॉनिक लिया, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं यही प्लान लेती, विच इज़ द बेस्ट प्लान, सबसे अफोर्डेबल है 2499 का आइकॉनिक प्रो। अब यहाँ पर क्या है कि आप चाहें तो आइकॉनिक प्रो ले सकते हैं, जहाँ पे आपको एजुकेटर से पर्सनली कनेक्ट किया जाता है, वीकली जूम वीडियो कॉल्स होते हैं। अगर आपको ये नहीं, आपने ऐड कर लिया लेट सपोज, तो इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, देख सकते हैं आप। बट मान लीजिए कि आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए जो मैंने बेनिफिट्स बताए, ठीक है, आप यू कैन कंटिन्यू विद द सेम, डोंट ऐड दिस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मंथ्स अप्लाइड टू योर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। इस कोड पे अप्लाई किया गया, फी इतनी थी, ठीक है, 24+6 मंथ्स की आइकॉनिक की, पर इस रेफरल कोड पे अप्लाई करके आपको -30,000 माइनस हो गया, और टोटल जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है वो 2499 का है। तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं। आप यूपीआई से पे कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। आप एक बार में पे नहीं कर पा रहे तो आप पे इन पार्ट्स कर लो, ठीक है। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो, ठीक है, मान लीजिए आप मंथली पेमेंट करना चाहते हो बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के, तो आप ईएमआई ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। जिसके पास है कार्डलेस ईएमआई तो आप ये कर लो। लो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ही होता है कि आप एडवांस पे ना करके मंथली पेमेंट करो। तो जैसे कि मान लिया आप 12 मंथ्स की ईएमआई यानी कि 12 महीने में आप पूरे कॉस्ट को सबमिट करना चाहते हो, तो एवरी मंथ आपको 1709 पर मंथ आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। वैसे अगर आप 3 मंथ्स की ईएमआई कर रहे हो, मतलब 3 महीने में आप पूरा कॉस्ट सबमिट करना चाहते हो, तो टोटली डिपेंड्स, राइट। 6 मंथ में तो यूजुअली स्टूडेंट्स 1 ईयर का प्लान लेते हैं कि 1 ईयर में हमें पूरा महीना का अमाउंट पे करना है। अगर आपके पास ये सारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है जो ईएमआई ऑप्शन में यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोन ऑप्शन भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आइकॉनिक का सेलेक्ट किया था ना, तो आइकॉनिक में दिस इज अवेलेबल लोन ऑप्शन, बट प्लस में अवेलेबल नहीं है। ये लोन ऑप्शन मैंने दिया, तो लोन ऑप्शन में फ़ायदा क्या, ईएमआई में क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, या फिर डेबिट कार्ड भी कुछ कुछ वहाँ पे दे रखे हैं। पर लोन ऑप्शन में आप किसी भी डेबिट कार्ड से या किसी भी क्रेडिट कार्ड से मंथली पेमेंट कर सकते हो, बट उसके लिए क्या है कि आपको कॉल सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे आप जाओगे, कॉल सेटअप हो जाएगा, अपने आप एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और आपका लोन एक 24 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक दिन तो लगते ही। बट फ़ायदा ये है लोन्स ऑप्शन में कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मंथली पेमेंट कर सकते हो, और ईएमआई में कुछ ही डेबिट कार्ड्स हैं, कुछ ही क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कभी कभी काम भी नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है। बट ये ध्यान रखना, ये सिर्फ आइकॉनिक के लिए अवेलेबल है अभी। चलिए, तो हम यहाँ पर सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।